हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 7.6 कंटिन्यू कर रहे हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 18। सो यहाँ पे आपके पास जो आफ्टर क्वेश्चन नंबर 15 दैट मीन्स फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 16 टू जितने भी रिमेनिंग क्वेश्चंस हैं आई गेस 20 to 22 समथिंग, उनमें बेसिकली मोस्ट क्वेश्चंस में रिज़ल्ट लग रहा है। दैट मीन्स जब आपको इस तरह से रिज़ल्ट जो मैंने अभी आपको प्रीवियस वीडियो में बताया है। सो दिस रिज़ल्ट जिसका आंसर आता है एक्सपोनेंशियल एंड दैट प्रोडक्ट इन फंक्शन। ठीक है, सो मोस्टली आपके जो बैक के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 7.6 के, उनमें यही रिज़ल्ट मैक्सिमम क्वेश्चंस में लग रहा है। सो क्वेश्चन नंबर 18 में भी यही रिज़ल्ट लगेगा, लेकिन अभी आपको डायरेक्टली क्लियरली नहीं दिख रहा है। हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सम ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज से इसको सॉल्व करने की, इजी बनाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारा जो क्वेश्चन है इस फॉर्म में आ जाए। और जब इस फॉर्म में आ जाएगा हम उसको डायरेक्टली ये लिख देंगे। ठीक है, सो अब देखो आपके पास ये फंक्शन है, न्यूमरेटर में एग्जैक्टली एज इट इज़ रहने दो। अभी नीचे 1 + cos x है, उसको मैं क्या लिखने वाली हूँ अभी आप ध्यान से देखो। आपने cos ट्वाइस ऑफ a का फॉर्मूला पढ़ रखा है cos वाला, जिसमें cos ट्वाइस ऑफ a की आइडेंटिटी क्या है, cos वाली, ये है ना। तो अब देखो यहाँ पर लेकिन क्या है, cos वाला जो फॉर्मूला अगर मैं अप्लाई करना भी चाहती हूँ तो cos वाला एंगल सिंपली x है, ट्वाइस ऑफ x नहीं है। मतलब ये 2 नहीं चाहिए मुझे। तो जब मुझे नहीं चाहिए 2, तो देखो मैं इस 2 को अलावा वाला फॉर्मूला लिखती हूँ। दैट मीन्स इस एंगल को अगर मुझे आधा करना है तो दैट मीन्स cos a लिखना पड़ेगा, है ना। तो जब देखो जब ट्वाइस ऑफ a था तो फॉर्मूले में अंदर एंगल क्या बन रहा था, इस वैल्यू का आधा। मतलब ट्वाइस ऑफ a का हाफ करोगे तो वैल्यू आएगी a, तो अंदर में a आ रहा था। तो जब मैं पहले ही बाहर आधा ले रही हूँ तो अंदर और भी आधा आएगा, उस वैल्यू का हाफ, दैट मीन्स a/2। सो दैट मीन्स cos a वाला यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई होगा, क्योंकि यहाँ पे ट्वाइस ऑफ x नहीं था। पहली बात क्लियर हो गई। तो दैट मीन्स उसी के अकॉर्डिंगली हम बनाएंगे अब। सो cos a के साथ साथ क्या है, +1, तो ये -1 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, लाइक दिस। अब आपको इस तरह से दिख रहा है, बस एंगल ही तो चेंज है, x की जगह बस यहाँ पर क्या है a, बाकी तो एज इट इज़। तो मतलब अगर आप इसको x की फॉर्म में देखते हैं तो 1 + cos x का डायरेक्ट फॉर्मूला क्या बन रहा है, ये 2 cos² x/2। तो 1 + cos x की जगह मैं एग्जैक्टली ये लिखना चाह रही हूँ। तो मैं बस आपको ये बताना चाह रही हूँ कि ये आपका 1 + cos x कैसे आया। तो ये इन स्टेप्स के साथ आया है। सो यहाँ पे 2 cos² x/2 लिख दिया है, किसकी जगह मैंने, 1 + cos x की जगह। और वो कैसे आया है वो मैंने आपको डिटेल में बता दिया है। सो यहाँ पर अब आपके पास क्लियरली देख पा रहे हैं कि अगर आपको इस तरह से मतलब अलग अलग वैल्यूज़ देखनी है, एक फंक्शन होगा और एक फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन, तो मैं इसी वैल्यू को इस फॉर्म में बनाने की कोशिश कर रही हूँ। तो डेफिनेटली मुझे भी अलग अलग देखना है। तो देखो ये न्यूमरेटर में 1 + sin x है, तो ये वैल्यू कॉमन है दोनों के लिए। मैं एक बार 1 के नीचे लिख सकती हूँ, एक बार sin x के नीचे ये वैल्यू लिख सकती हूँ, है ना। तो मतलब मैं इसको इस तरह से स्प्लिट करके लिख सकती हूँ, क्योंकि अब जब एलसीएम लोगे बेस सेम है, तो जब नेक्स्ट स्टेप जो होगा वो यही होगा। तो मतलब मैं इस स्टेप को इस तरह से लिख सकती हूँ। अब बारी है बस इसको सिंप्लीफाई करने की। धीरे धीरे हम इसी फॉर्म में आ रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी किसी का डिफ्रेंसिएशन करने पे या फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन करने पे वो वैल्यू नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये क्या है, अब x/2 में है एंगल नीचे वाला, ऊपर क्या है x में है। तो इसको भी x/2 वाले एंगल में कन्वर्ट करना होगा। तो बहुत ईजी है। अगर साइन ट्वाइस ऑफ a एंगल है मेरे पास तो फॉर्मूला होता है 2 sin a cos a। तो पहले ही मुझे अगर मेरा एंगल साइन a चाहिए, सिंपल x, मतलब 2 नहीं है यहाँ पे, तो अंदर फॉर्मूले में एंगल में क्या आएगा, sin a/2 cos a/2। क्यों, क्योंकि जब यहाँ पे डबल एंगल था तो अंदर एंगल ट्वाइस ऑफ a का आधा आया। तो जब पहले ही एंगल आधा है तो उसका भी अंदर आधा आएगा, दैट मीन्स a/2।
तो दैट मीन्स साइन एक्स की जगह आप क्या लिख सकते हो, 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। तो साइन एक्स की जगह आप ये पुट करने वाले हैं, दिस साइड एज इट इज़ 2 साइन एक्स बाय 2 कॉस एक्स बाय 2। और ये वैल्यू क्या है, कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2, मतलब कॉस एक्स बाय 2 की 2 टाइम्स वैल्यू है ना, इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट। तो एक कॉस से एक कॉस कैंसिल हो जाएगा। अब ऊपर क्या रह जाएगा, दिस साइड एज इट इज, 2 से 2 भी कैंसिल, ऊपर रह गया साइन एक्स बाय 2 और नीचे क्या रह गया, कॉस एक्स बाय 2। दैट मीन्स साइन अपॉन कॉस को आप क्या लिख सकते हो, टैन। और ये कॉस जो वैल्यू है कॉस स्क्वायर वैल्यू है ना, तो कॉस स्क्वायर को मतलब कॉस की वैल्यू को मैं अगर न्यूमरेटर में भेजूंगी तो सीकेंड स्क्वायर में चेंज हो जाएगी, बिकॉज 1 अपॉन कॉस एक्स को आप क्या लिख सकते हो, सीकेंड एक्स की फॉर्म में, है ना। तो बस अगर इस वैल्यू को न्यूमरेटर में भेजोगे तो ये क्या हो जाएगा, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2, ये हो गया टैन एक्स बाय 2। सो अब इनमें से ऐसी कौन सी वैल्यू फंक्शन में लेनी है, ज़रूरी नहीं है कि यही हमेशा फंक्शन होता है इस साइड और वो उसका डिफ्रेंसिएशन, ऐसा नहीं है, बस एडिशन में है, इस तरह से भी तो हो सकता है, एफ डैश ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ एक्स, अभी भी एडिशन में है, दोनों का एडिशन ही तो हो रहा है, फंक्शन और उसका डिफ्रेंसिएशन का एडिशन, है ना। तो इस तरह से बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है कि हमें हमेशा इसी साइड फंक्शन मिलेगा और इसी साइड उसका डिफ्रेंसिएशन मिलेगा। तो अब देखो क्लियर पता चल रहा है कि ये है हमारा फंक्शन। अगर मैं tan x बाय 2 को फंक्शन मानूंगी और उसका डिफ्रेंसिएशन करूंगी तब जाकर मेरे पास ये वैल्यू आएगी, क्योंकि खुद ही सेंसिबली आपको पता चल रहा है कि सबको पता है tan x का डिफ्रेंसिएशन ही तो सीकेंड स्क्वायर आता है ना। तो क्लियरली पता चल जाएगा आपको, ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपका फंक्शन कौन सा है और क्या फंक्शन का डिफ्रेंसिएशन वैल्यू आएगी, ठीक है। सो यहाँ पर मैं लिख रही हूँ आपका जो फंक्शन है वो होगा tan x बाय 2 और f डैश ऑफ x इसका करेंगे tan का डिफ्रेंसिएशन सीकेंड स्क्वायर एंगल में जो भी वैल्यू है, देन ये एंगल में सिंपल x तो था नहीं, सो x बाय 2 का डिफ्रेंसिएशन भी करोगे विद द हेल्प ऑफ चेन रूल। सो x बाय 2 मतलब 1 बाय 2 तो कांस्टेंट है और x का डिफ्रेंसिएशन 1, तो x बाय 2 का अल्टीमेटली डिफ्रेंसिएशन करोगे तो 1 बाय 2 ही आएगा। तो यही वैल्यू आपको क्लियरली यहाँ दिख रही है, सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 सीकेंड स्क्वायर एक्स बाय 2 साथ में मल्टीप्लाई में 1 बाय 2 साथ में मल्टीप्लाई में 1 बाय 2। तो ये फंक्शन है, ये उसका डिफ्रेंसिएशन है और ये साथ में एक्सपोनेंशियल है। तो अब आप इसको डायरेक्टली आंसर में विद द हेल्प ऑफ यूजिंग दिस अबव रिजल्ट क्या लिख सकते हैं, एक्सपोनेंशियल देन फंक्शन की वैल्यू इन प्रोडक्ट प्लस सी। सो ये आपका आंसर आया है फाइनल। सो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 19। सो क्वेश्चन नंबर 19 तो बहुत ही ज़्यादा आसान है, एक स्टेप में क्लियर पता चल रहा है कि कौन सा फंक्शन है और कौन सा उसका डिफ्रेंसिएशन है, क्योंकि आपको सबको पता है कि 1 बाय एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, -1 अपॉन एक्स स्क्वायर, है ना। तो क्लियर पता चल रहा है। रिजल्ट, यूजिंग रिजल्ट, ये ज़रूर साथ में लिख देना जब आप सॉल्यूशन लिखते हैं डायरेक्टली, क्योंकि इसका आंसर तो आपको देखे ही पता चल चुका है कि एक्सपोनेंशियल और फंक्शन की वैल्यू प्लस सी, ये आंसर बना है। क्यों? क्योंकि आपका रिजल्ट क्या कहता है, अगर आप इस तरह से वैल्यू देखते हैं तब आपका आंसर क्या होता है, एक्सपोनेंशियल प्रोडक्ट में फंक्शन, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 19 बहुत इजी था। तो नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 20। सो क्लियर पता चल रहा है क्वेश्चन नंबर 20 में रिजल्ट यूज़ होने वाला है ना। यहाँ पर देखो अब आपके पास क्या है वैल्यू नीचे x-1, तो x-1 की तरह बनाने की ज़रूर कोशिश करोगे। अभी आपने कुछ प्रीवियस 1 या 2 वीडियोस, 1-2 वीडियोस पहले जो मैंने डाली हैं उनमें मैंने आपको कुछ बताया था। अगर आपके पास न्यूमरेटर में x+1 का स्क्वायर था तो हमने ऊपर क्या बनाने की कोशिश की थी, एग्जैक्टली इस तरह से। +1 था तो +1 - 1, अगर ऊपर सिर्फ x है और नीचे x+2 है तो ऊपर +2 - 2। एक्चुअल काम क्या चल रहा है, जो नीचे शक्ल है हम ऊपर भी बनाने की, एक साइड तो बनाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, है ना। अब यहाँ पे नीचे x-1 है तो एक बार मैं इसको इस तरह से लिखूँगी
कि मेरे को x-1 की तरह एक बार न्यूमरेटर में भी दिख जाए। सो x-1 -2 करोगे तभी इसका मतलब क्या होगा, दैट मीन्स इसका मतलब क्या है -3। यहाँ पे सिंपल x था ऊपर न्यूमरेटर में, तो हम एडिशन सब्ट्रैक्शन दोनों कर रहे थे, लेकिन यहाँ पर मेरे पास x खाली नहीं है, साथ में ऑलरेडी वैल्यू है, तो मैं इसको इसी तरह से स्प्लिट कर रही हूँ कि कुछ मेरे पास डिनोमिनेटर की तरह बन जाए। तो -1 -2 क्या है, -3 ही तो है। तो सिंपली मैंने -3 को इस तरह से लिख दिया है कि जो हमारे पास एग्जैक्टली डिनोमिनेटर में भी वैल्यू है। उससे क्या होगा, एक्सपोनेंशियल को साथ में रहने दो, एक बार x-1 एक टर्म बन गई, एक बार -2 बन गया, और जिसके नीचे ये कॉमन वैल्यू है, तो एक बार x-1 के नीचे मैं ये वैल्यू लिख सकती हूँ और एक बार 2 के नीचे ये वैल्यू लिख सकती हूँ। अगर इन दोनों का एलसीएम लेते हो तब आपके पास वापस से यही वैल्यू बन जाती है, क्योंकि बेस कॉमन है, ठीक है, ऊपर वही वैल्यू बन जाएगी x-1 -2। तो अब देखो धीरे धीरे ये हमारा रिजल्ट की फॉर्म में आ रहा है। ये एक इसके साथ कैंसिल हुआ, सो x-1 का स्क्वायर रह गया और यहाँ पे x-1 का क्यूब। सो क्लियरली जब आप इस वैल्यू को डिफ्रेंशिएट करेंगे ना, मतलब फंक्शन अगर आप इसको मान लेते हो और इसका डिफ्रेंशिएशन कर लेते हो, डिफ्रेंशिएशन करके देखना, क्वोशिएंट रूल अप्लाई करके, डेफिनेटली आपके पास यही वैल्यू आएगी, ठीक है। सो दैट मीन्स ये क्या है, फंक्शन, ये क्या है, f'(x). तो आप इसको क्या लिख सकते हो डायरेक्टली आंसर में, एक्सपोनेंशियल एंड प्रोडक्ट में दैट फंक्शन की वैल्यू। सो नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करते हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21।